नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एक छोटी सी अपडेट जो विज्ञप्ति के अंदर ही है, उसके लिए ये वीडियो है जहां पे अपनी गलती की गुंजाइश नहीं रख सकते। अब इस बात को तो आप लोग अभी तक स्वीकार कर चुके होंगे कि नकारात्मक अंकन होगा, लेकिन उसके लिए बेटर प्रिपरेशन की आवश्यकता है और जरूर तैयार रहना पड़ेगा। मैंने काफी बार वीडियो बनाया, नेगेटिव मार्किंग जैसे तैसे जो है आप लोगों को इससे मुक्ति मिले, इसके लिए 4-5 बार वीडियो बनाए और पूरी खरी उसमें बात कही है। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे बढ़ा जाए, इसको ध्यान में रखना है। विज्ञप्ति के अंदर ही 2 चीजें मेंशन की हुई है, 2 पॉइंट। अब जब अपन ने जैसे विज्ञप्ति आई थी उस दिन उसको पूरा देखा था, लेकिन ये 2 पॉइंट मैंने स्पेशल वीडियो के जरिए बताने के लिए रखे थे ताकि आपका विशेष ध्यान रहे और आप इससे संबंधित कोई गलती वहां पे नहीं करें। नहीं तो आपकी बहुत अच्छी खासी तैयारी होते हुए भी आप 40% से अधिक अंक मान लीजिए आप ला रहे हो और फिर भी आप बाहर हो जाए, तो ऐसी ये वो वाली बात हो जाएगी जब विनेश फोगाट वाली जो वजन जो है थोड़ा सा ज्यादा रह गया, वो वाली बात, और उसका दुख बड़ा होता है। ठीक है, तो ये देखें, अपन सीधे आते हैं मुद्दे पे कि आप लोगों को क्या ध्यान देना है। ठीक है, और बाकी विद्यार्थियों तक भी ये सूचना पहुंचा देनी है कि अब इसमें क्या होगा। सबसे पहली बात तो देखो, 1/3 तो है ही नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 प्रश्न आप लोगों ने जैसे गलत किए तो 1 प्रश्न के अंक काटे जाएंगे। ये वाली सीधा सा फंडा है समझने का। अब इसमें यह है कि पहले आते थे आप लोगों के जैसे गोले जो आप लोगों को काले करने थे, 1 2 3 4 आते थे। ठीक है, जिसके अंदर A B C और D आता था। अब आप लोगों को E भी मिलेगा। वैसे ये पिछली जो एग्जाम काफी सारे हुए हैं उनमें सब में देखने को मिला है, पात्रता परीक्षा में भी इसको इंप्लीमेंट किया गया है इस बार। तो अब आप लोग क्या करते थे, मान लीजिए आप लोगों को सही लगा कि ए सही है तो आप उसको क्या कर देते थे, पूरा ही गहरा कर देते थे। ठीक है, और आप लोगों को लगा कि इसका उत्तर मुझे नेक्स्ट प्रश्न का नहीं देना है तो उसको आप छोड़ देते थे। ये आप लोग करते थे। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को जो है ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 5वां विकल्प जब दिया जाता है तो आप किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते। देखो, विज्ञप्ति की लाइन पे यदि अपन आए तो यहाँ पे देखो, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प A B C D E अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना है। ठीक है भाई, नीले बॉल पेन से करना है और एक को तो करना ही करना है, चाहे आप नहीं भी उत्तर दे रहे ना तब आप लोगों को ई करना है। प्रश्न पत्र के अंदर भी ई के अंदर लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को अनुत्तरित। ठीक है, यानी कि आप उसका उत्तर नहीं देना चाहते, वहां पे आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, वो सही या गलत में काउंट नहीं होता है, उसको काउंटिंग ये होगी कि इसका जवाब आप नहीं देना चाहते। ठीक है, वो आप लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा। आवश्यक है यानी कि 5 में से एक तो भरना ही भरना है। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया तो उसके लिए 5वां विकल्प ई भरना होगा। इसको आप लोगों को भरना ही होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, कोई भी प्रश्न का उत्तर छूटना नहीं चाहिए। आ रहा है तो उसको सही जो लग रहा है वो भरें, नहीं आ रहा है तो ई भरें। ठीक है, ये जरूरी है। ई वाला गोला करना होगा, गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% अंकों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, नेगेटिव मार्किंग जिसको आपने छोड़ दिया है उसको भी नेगेटिव मार्किंग में शामिल कर दिया जाएगा। ये विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब होती है तभी ये नियम यहां पे लागू होता है। यदि नहीं है तो आप छोड़ते हो, चाहे अटेम्प्ट करते हो चाहे गलत करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही होगा तो सही में काउंट हो जाएगा, गलत हुआ है या छोड़ा है तो काउंट नहीं होता। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 1/3 अंक छोड़ा है तो भी घटाए जाएंगे। और क्या लिखा है, ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न घटाए जाएंगे। तो अब लोगों के दिमाग, जैसे 150 प्रश्न है, ठीक है, तो यानी कि 15 प्रश्न, 10% कितना हुआ, 15 हुआ, तो 15 प्रश्न तक घटाए जाएंगे। अब किसी के दिमाग में आया कि किसी ने इससे ज्यादा छोड़ दिए हैं तो क्या होगा, तो अगली ही लाइन इसके रिलेटेड है कि प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का गोला गहरा भर दिया है और निर्धारित समय के बाद, जितना निर्धारित समय है उसको चेक करने के लिए 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा कि आप लोगों ने कोई छोड़ा तो नहीं है। ये 10 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे आप लोगों को, जितना निर्धारित समय उसके अलावा। फिर देखो 10% से अधिक वाली बात करें ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज है कि जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं किया है, 150 में से 15 नहीं किए, उससे ज्यादा नहीं किए हैं,
तो देखो 5 करोड़ में से 11 नहीं बनने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप लोगों ने 15 तक तो नेगेटिव मार्किंग होगी, 15 तक छोड़े हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी, किसी ने 16 छोड़ दिए, 17 छोड़ दिए, 20 छोड़ दिए, तो आप लोगों को सीधा अयोग्य, डिस्क्वालीफाई। जैसे विनेश फोगाट को किया, 100 ग्राम भी वजन ज्यादा था, नियम है, हटा दिया, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया। भले फाइनल में जो है हार जाती तो भी रजत पदक मिलता, लेकिन अभी कुछ नहीं मिला है। वही चीज है कि आप लोगों ने 15 तक किए हैं तो ठीक है, 15 से ज्यादा आप लोगों ने छोड़ दिए हैं, कुछ भी नहीं भरा है, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है इस विज्ञप्ति के अंदर। और सीटेट में वे बच्चे ज्यादा आते हैं। अभी तो ये चलो स्नातक स्तर की है, लेकिन 12th लेवल वाली आएगी तो उसमें फ्रेशर्स ज्यादा आते हैं। तो आप लोगों में से जितने फ्रेशर्स विद्यार्थी हो ना, देखो ये पात्रता परीक्षा है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा भाईचारा दिखाना पड़ेगा। ये पात्रता परीक्षा और किसी को इसकी जानकारी जैसे कम है, फ्रेशर्स को कम होती है। अब आप लोगों का तर्क ये भी होता है कि सर एग्जाम देने आया तो सभी को जानकारी होती है। मैं भी यही सोचता हूं, एग्जाम देने आया तो जानकारी होनी चाहिए, लेकिन फ्रेशर्स जो होते हैं ना, जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, दूसरा अटेम्प्ट है उनका, तो उनको ये चीज जो है कम, थोड़ी सी विज्ञप्ति की बातें कम समझ आती है, उनके लिए ज्यादा ध्यान देने योग्य है। क्या है कि 5वां विकल्प भरना ही है, चाहे आप लोगों को नहीं आ रहा है तो भी। नहीं भरा तो नेगेटिव मार्किंग होगी 10% सवाल तक। 10% से ऊपर आप लोगों ने नहीं भरा है तो सीधे बाहर कर दिए जाओगे, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर आप लोगों का रिजल्ट आएगा ही नहीं, रिजल्ट काउंट ही नहीं होगा, है ना, रिजल्ट काउंट ही नहीं होगा। जैसे कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था तो 6 में से सिर्फ 1 में सही जगह गया, रजत पदक आ गया, बाकी के 5 फाउल थे। वो लाइन जो खिंची हुई होती है उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, वो छू ली, बाहर चले गए, वो सारे काउंट, उनकी दूरी नापी नहीं जाती। तो आप लोगों ने 15 से ज्यादा छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट देखा ही नहीं जाएगा, अयोग्य सीधे ही घोषित हो जाएंगे। तो विशेष रूप से ध्यान देने वाली चीज है ये। अब जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, वहां पे अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपने मम्मी का नाम, अपनी जो है शिक्षा वाली जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है वो, अपना फोटो, आधार कार्ड की डिटेल वगैरह बहुत ध्यान से भरनी है। फॉर्म भरते समय, परीक्षा देते हो उससे भी ज्यादा ध्यान दिया करो। परीक्षा में कितने अपन चौकन्ने रहते हैं, उससे भी ज्यादा ध्यान फॉर्म भरते समय देना है। नहीं देते वो फिर बाद में मतलब दुनिया भर के चैनल ढूंढते हैं, दुनिया भर के सोर्सेज ढूंढते हैं जो उनको सांत्वना दे दे कि भैया कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ सांत्वना ही होती है। मन में तो खलबली मची रहती है और कभी भी वार भी कर सकते हैं, उसमें आप लोगों की गलती होती है, आयोग की कोई गलती नहीं है। इसलिए एग्जाम देने जाते हो उस समय जितने अलर्ट रहते हो उससे ज्यादा अलर्ट रहना है फॉर्म भरते समय। मटर गश्ती करते टाइम, बातें करते हुए, हंसी मजाक में नहीं लेना है, अपनी जिंदगी मजाक बन जाएगी यदि हमारा फॉर्म ही गलत हो जाता है। और हम इसके जरिए कई सारी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को सरकारी नौकरी में इनके जरिए देखते हैं, तो वहां पे फॉर्म भरते समय मैं कई बार देखता हूं ये मित्र पे हंसी ठिठोली करते हुए फॉर्म मित्र वाले कहते थे भर दे, तेरे को पता है ये है, चेक करने का वो कहता है तो भी अपने चेक नहीं करते। गलती किसकी? अपनी। बाद में पता चलता है, फिर अपने को पछताते हैं कि अब क्या वापस भरे हैं, ये होगा वो होगा, मन में 1000 तरह की शंकाएं आती है और तैयारी भी प्रभावित होती है। तो सबसे पहला ध्यान फॉर्म भरते समय देना है। उसके बाद एग्जाम हॉल में जाओगे तो 5वें विकल्प का ध्यान रखना है। जहां जहां नेगेटिव मार्किंग है हर भर्ती में यह नियम रहेगा, ठीक है। तो 10% से ज्यादा किसी कंडीशन में नहीं छूटे और 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसमें देख लेना कोई प्रश्न रह तो नहीं गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, ठीक है। अब 1-2 दिन में मैं आप लोगों के लिए एक 45 दिन की आप लोगों के स्पेशल स्ट्रेटेजी का एक वीडियो बनाकर दूंगा, जिसमें आप लोग ये देख पाओगे कि अब हम इन 45 दिनों में इस चीज को कैसे मैनेज करें कि नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी हम अच्छे से 40% का दायरा बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर जाए। कौन से सब्जेक्ट पे अधिक जोर देके, उनमें भी कौन से विशेष टॉपिक है जहां से मार्किंग ज्यादा होती है, जहां पे संभावनाएं ज्यादा है प्रश्न आने की, और उनको पहले से प्रिपेयर किया जाए, ठीक है। इस कम समय में क्या सोर्सेज है जो आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी करवा सकते हैं, इन सब के रिलेटेड जो है 1-2 दिन में एनालिसिस कर रहा हूं पूरी तरीके से। उसके बाद में आप लोगों को एक वीडियो दूंगा शानदार, जिसके बाद आप लोगों की स्ट्रेटेजी बहुत शानदार सेट हो जाएगी यदि आपने फॉलो किया तो, ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तो अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार भी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अब यह है कि माइंडसेट में यह क्लियर करना पड़ेगा कि नेगेटिव मार्किंग अब हो चुकी है। अपने आप लोगों ने बहुत प्रयास किए, हमने भी किए हैं, लेकिन जो देखो आयोग और नीतियां बनाने वाले वो सुनते नहीं है इतनी
जल्दी से ढंग से, कि देखते नहीं है कि किस पीड़ा से, किस दौर से बेरोजगार अभ्यर्थी गुजर रहा है। बाकी ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों से शेयर की, साझा की, और आगे भी विद्यार्थी हित में आवाज इसी तरीके से उठाता रहूंगा। यह है कि आवाज वहां तक तो पहुंची, प्रिंट मीडिया तक पहुंची, मीडिया तक पहुंची, लेकिन नियम जो बनाते हैं वहां तक पहुंचे, तब जाके ये चीजें जो है सही तरीके से हो सकती है। मेरा प्रयास तो देखो जारी रहेगा ही, लेकिन आप लोगों को अपने प्रयास करने हैं, प्रिपरेशन करनी है, और इसको मानते हुए अब आगे बढ़ना पड़ेगा। यही विकल्प बचा है, ठीक है। और हो जाए, हट जाए नेगेटिव मार्किंग तो दी बेस्ट है, फिर तो बढ़िया ही है, हर स्टूडेंट के लिए अच्छा ही है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये चीज प्रिंट मीडिया तक आ गई। अब आप लोगों के लिए जो है करंट अफेयर्स और भारत के जीके से रिलेटेड जीजीडी फैक्ट्स स्पेशल हम, अब जैसे जीजीडी फैक्ट्स में ज्यादातर राजस्थान जीके के मिले थे, अब इंडिया वाले ज्यादातर मिलेंगे और इनमें से निश्चित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे फैक्ट्स आप लोगों को हम देने वाले हैं। तो टेलीग्राम से यदि नहीं जुड़े हो, जुड़ जाना, वहां हर अपडेट और मेन बात आप लोगों को जो जीजीडी फैक्ट मिलता है वो कम से कम 2-3 अनुभवी अध्यापकों की पूरे दिन की मेहनत होती है, जब आ जाके अगले दिन आप लोगों को ये इस तरीके से फैक्ट मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यदि इस चीज का लाभ नहीं लेते हैं तो आप लोगों को शायद और मेहनत करनी पड़ेगी, और ये सीधा सीधा आप लोगों के पास में मक्खन आ रहा है, लाभ लेना चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ के इसका फायदा उठाएं। अभ्यास सीरीज भी जीजीडी ऐप पर चल रही है, सीईटी की स्पेशल टॉपिक वाइज, वहां से जाके धुआंधार अभ्यास करें, आप लोगों को निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और अभ्यास सभी के लिए सुलभ हो, यही हमने जो है 50-55 रुपए की जो है हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लोगों को उपलब्ध करवाई है, और जिसमें व्याख्या भी दी गई है। तो सभी के लिए सुलभ हो, यही प्रयास है। शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो, कोई भी आर्थिक कमी के कारण इस शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ये प्रयास हमेशा है और आगे भी रहेंगे। तो आप लोग मतलब अब 45 दिन अपने आप को सीरियसली तैयारी में झोंक दें। ये समय आ गया है, नीरज चोपड़ा जिस तरीके से कहता है कि समय आ गया है, उसी तरीके से आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि समय आ गया है। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।